Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अनदर एपिसोड ऑफ फिट फन ब्लॉग्स। आई होप यू गाइज आर फिट एंड हैविंग फन इन लाइफ। दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल फिट फन ब्लॉग्स, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस के बारे में। सो गाइज, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल में फिर से। आज का टॉपिक अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेटाबॉलिज्म। एंड एज ऑलवेज मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी रिसेंटली चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है। एंड ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग अब और कमेंट्स करते हैं वीडियो में और मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं। आई एम श्योर मैंने आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन जो भी मुझसे पूछता है आप लोग खुश होंगे, बिकॉज मेरा इंटेंशन हमेशा ही रहता है कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकूं। इस चैनल का इंटेंट गाइस कहीं पे भी किसी भी तरह के डाइट प्लान या फूड को बेचने का कोई इंटेंट नहीं है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग जितने क्वेश्चंस पूछेंगे बिलीव मी, मैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। कल वन ऑफ आर सब्सक्राइबर्स, मैं स्क्रीन में आपको एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था, और एक यहाँ पे भी आएगा जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों को मैं जवाब देता हूँ और ऑफ कोर्स आप लोग भी इन रिटर्न उस चीज़ को समझते हैं। एंड एज ऑलवेज मैं हमेशा बोलता आया हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई ऐसा टॉपिक कवर करूं जो आपको पसंद आता है या आपकी हेल्प कर सकता है, आपके नोन की हेल्प कर सकता है, तो आप लोग मेरे को वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है गाइस, तो मेरे इंस्टा का चैनल यहाँ पे फिट फन ब्लॉग्स के नाम से आ रहा होगा, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम ना लेते हुए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, विच इज मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म को आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उसके 10 तरीके आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। इससे पहले कि डायरेक्टली हम बात करें उन 10 तरीकों के बारे में, दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं मेटाबॉलिज्म को अगर साइंटिफिक टर्म्स में आप समझेंगे, सो मेटाबॉलिज्म इज ऑल अबाउट जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो बैलेंस इम्बैलेंसिंग होती है आपकी बॉडी में, दैट इज मेटाबॉलिज्म। बट उसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है कहीं ना कहीं आपके कैलोरी बर्न और उसके डाइजेशन से रिलेटेड। सो ऑफ कोर्स आज हम उसी स्पेसिफिकली यानी कैलोरी बर्न के पर्सपेक्टिव से मेटाबॉलिज्म को डिफाइन कर रहे हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो 10 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो आपको हेल्प करेंगी टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म इन टर्म्स ऑफ योर कैलोरी बर्न, राइट। सो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं एंड लेट्स सी एक के बाद एक हमारे कौन से 10 ऐसे टिप्स हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म रेट। सो गाइस, सबसे पहला जो टिप है वो है इंक्रीज योर प्रोटीन डाइट। यस, ऑफ कोर्स प्रोटीन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी डाइट प्लान बताते हुए या कैलोरी काउंट करते हुए भी बताया है कई बार कि प्रोटीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और मैंने प्रोटीन को क्यों मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले नंबर पर रखा है, इज बिकॉज प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बहुत हाई होता है। अगेन मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फटाफट मैं चाहता हूं कि वो 10 टिप्स शेयर करूं। बट आप इतना समझ लीजिए कि प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में जो कैलोरी बर्न होती है वो बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्ब एंड फैट। और प्रोटीन के डिसेंट अमाउंट को अगर आप इनटेक करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट कैन एक्चुअली गो और इंक्रीज बाय 30% गाइस। सो ये थी हमारी पहली टिप। अब चलते हैं हमारी दूसरी टिप के तरफ। तो गाइस, हमारी दूसरी टिप है ड्रिंक कोल्ड वाटर। यस, ट्रस्ट मी, कोल्ड वाटर के ऊपर काफी सारी रिसर्चेस हैं, बट ये वन ऑफ द प्रूवन रिसर्च है कि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म रेट कैन एक्चुअली इंक्रीज बाय 5 to 10% फॉर 1 hour। यस, सो अगर आप एक ग्लास ठंडा पानी पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट 1 घंटे के लिए 5 से 10% तक इंक्रीज हो सकता है। तो ये है दूसरी टिप की कंज्यूम कोल्ड वाटर। अब अगेन गाइज, विंटर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जाकर ठंडा पानी पीना है, बट जनरली अगर आपको ठंडा पीने का आदत है तो आप ठंडा पानी पीना कंटिन्यू रखें, बिकॉज उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म रेट एक्चुअली में इंप्रूव हो सकता है। अब इसी के साथ गाइस, हमारी तीसरी टिप है टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म इज कि डू HIIT विच इज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। यस, जितने भी आप लोग एक्सरसाइज करते हैं और अगर एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं तो आपको इस तरीके के फिटनेस वर्कआउट रिजीम्स करने हैं जिससे आप अपनी कैलोरी और ज़्यादा बर्न कर सकें। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से उसको डिफाइन करेंगे, मैं उसकी डेफिनेशन पे अभी नहीं जाऊंगा, बट आप इतना समझ लीजिए इट्स लाइक आप 2-3 एक्सरसाइजें एक सेट इंटरवल के बीच में कर रहे हैं इन अ कंटिन्यूअस वे, सो दैट आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियो रेट इंक्रीज होता है और आपकी कैलोरी बर्न भी इंक्रीज होता है। सो ये है हमारा तीसरा टिप। गाइस, हमारी फोर्थ टिप है डू वेट ट्रेनिंग। यस, जितना भी आप एक्सरसाइज करते हो, अगर आप लोग वेट लिफ्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो आप लोग अपना मेटाबॉलिज्म तो क्या आप अपनी मसल को भी बिल्ड नहीं कर पाओगे।
अब अगेन ऐसा नहीं है कि वेट उठाने का मतलब है आप जाके सीधा 60-70 किलो उठा दो। वेट उठाने का मेरा मतलब है गाइस आप 10 से 15 का रेपिटेशन कर रहे हो तो उसके अंदर वेट उतना उठाओ जिससे आपको पंप भी आए और आपके रेपिटेशन भी कंप्लीट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि आप जा रहे हैं और वेट नहीं कर रहे हैं बस 4-5 रैप वेट मार के आ गए। नो, डोंट डू दैट, बिकॉज आप पहली बात आप मसल की टोनिंग नहीं कर रहे हो, आप अपनी कैलोरी बर्न भी नहीं कर रहे हो, ना ही आपने मसल में पंपिंग दी है, तो सब कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ एक बड़ा शरीर बनाने के पर्सपेक्टिव से मे बी हैवी वेट उठा सकते हो, बट उसको टोनिंग में उस मसल को बिल्ड करने के पर्सपेक्टिव से आपको पंप लेना जरूरी है और अच्छे रेलिवेंट अमाउंट ऑफ रेपिटेशन मारना जरूरी है। सो गाइस इसी के साथ अब हमारी 5th टिप है कंज्यूम कॉफी। यस, कॉफी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। कॉफी में स्पेशली जो कैफीन होता है वो आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को मेंटेन करता है, उसको इंक्रीज करता है, और आप चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उसके वजह से जो कैफीन जो एलिमेंट है उसकी वजह से आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होता है और आपका बर्न रेट भी मेटाबॉलिज्म का इंक्रीज होता है। सो गाइस इसी के साथ हमारी 6th टिप है कंज्यूम ग्रीन टी। यस, आप ग्रीन टी के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, फर्स्ट इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड ऑल, बट ग्रीन टी की वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म 3 to 5% इंक्रीज होता है फॉर एटलीस्ट एन आवर। सो ग्रीन टी के कंज्यूम करने से ना सिर्फ कैलोरी मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको आपके वेट लॉस में भी सपोर्ट मिलेगा। इसी के साथ गाइस हमारी 7th टिप है ईट स्पाइसी फूड। यस, अब स्पाइसी फूड से मेरा मतलब ऐसा नहीं है आप जाके सीधा लाल मिर्च हरी मिर्च खाना शुरू कर दें, बट मसालेदार फूड्स का भी एक अपना एडवांटेज है, विच इज वाई इंडियन फूड जो कि इतना रिच है इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस, उसके लिटरली कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हमें मिल सकते हैं अगर आप उसको अच्छे तरीके से डिसेंट अमाउंट में कंज्यूम करें। तो स्पाइसी चीजों से दूर ना भागे दोस्तों, उसको कंज्यूम करें, और ऐसा भी नहीं कि लिमिट से पार आ जाए, बिल्कुल ही आंसू आ रहे हैं, बट उसको कंज्यूम करें इन अ कंट्रोल मैनर सो दैट आप अपने एक मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकें। गाइस इसी के साथ हमारी 8th टिप है कीप ऑन वॉकिंग और स्टैंडिंग। यस, आप लोग जितने भी नोन है या अननोन है हमारी फिटफिट फैमिली में, आई एम श्योर आप लोग चाहे ऑफिस वर्क करते होंगे या घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, प्लीज इंश्योर आप लोग खड़े हों, वॉक करें, ज्यादा सिटिंग वर्क ना करें, बिकॉज उसकी वजह से आपकी बॉडी उतनी कैलोरी बर्न नहीं करेगी जितना वॉकिंग में करेगी या स्टैंडिंग में करेगी। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि चाहे बॉडी सो भी रही है तो भी कैलोरी बर्न करती है, बट अगर आप खड़े हैं या वॉक कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में आपकी बॉडी फिर भी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से कैलोरी और बर्न करेगी, तो मेटाबॉलिक रेट और इंक्रीज होगा। गाइस इसी के साथ हमारी 9th टिप है स्लीप वेल। यस, अगर आप लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं सो ऑफ कोर्स बॉडी जो अपने आप को हील करती है, जो अपने आप को रिकवर करती है, चाहे आपने थ्रू आउट द डे जितना भी मेंटली या फिजिकल स्ट्रेस लिया है वो सब चीजें नहीं हो पाएंगी। इसलिए नींद का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है व्हेन इट कम्स टू इवन हार्मोनल बैलेंस फॉर दैट मैटर, या फिर आपकी ओवरऑल बॉडी के ग्रोथ की पर्सपेक्टिव से। गाइस इसी के साथ हमारी लास्ट यानी कि 10th टिप है रिप्लेस योर कुकिंग फूड विद कोकोनट ऑयल। यस, अब अगेन मैं इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, बट अगर आप लोगों ने साइंस पे या नॉर्मली कहीं पढ़ा होगा तो जो मीडियम चेन फैट होता है उसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने की एफिशिएंसी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग चेन फैट्स। सो इसीलिए कोकोनट ऑयल या फिर ऑफकोर्स आप ऑलिव ऑयल अगर बजट अलाउ कर रहा है तो वो यूज कर सकते हैं, बट आप नॉर्मली जो फैट वाले ऑयल्स हैं उनको यूज ना करें फॉर कुकिंग पर्सपेक्टिव। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में जो मैंने 10 टिप्स दिए पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो उन्हें ट्राई कीजिए अपने लाइफस्टाइल में एंड सी कि आपका मेटाबॉलिक रेट या फिर आपके मेटाबॉलिज्म में कितना इंप्रूवमेंट आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड एज ऑलवेज गाइस मैं वीडियोस मंडे और थर्सडे लाता हूं, सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए स्टे फिट, हैव फन एंड बाय बाय फॉर नाउ।